Hello students, welcome in the online classes of MDN School Client. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम होम साइंस का 11th क्लास का सेकंड लेसन में समाजीकरण क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। समाजीकरण का अर्थ है बच्चा जन्म के समय केवल रक्त, मांस, हड्डी का एक जीवित पुतला मात्र होता है। उस समय न तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है और न ही कोई समाज विरोधी गुण। धीरे धीरे समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वह उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है जिस प्रकार का व्यवहार समाज के अन्य सदस्य करते हैं। अतः जिस प्रक्रिया द्वारा प्राणी सामाजिक प्राणी में बदलता है उसे समाजीकरण कहते हैं। कहने का अर्थ है जो प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही है समाज के अनुसार, और जो बच्चा क्या है, जो प्राणी समाज के अनुसार बदलता है उसको ही क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद जैविकीय व्यक्ति क्रमशः सामाजिक गुणों को सीखने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक प्राणी या मानव के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अर्थात यह एक प्रकार का सीखना है जिसके द्वारा बालक उन मांगों के अनुरूप कार्य करता है जो उसके समाज में अपेक्षित हैं। अतः समाजीकरण में एक और व्यक्ति विशेष होता है और दूसरी ओर सामाजिक मूल्य और मान्यताएं व्यक्ति विशेष की इन मूल्यों और मान्यताओं तक पहुंचने की चेष्टा या कोशिश ही समाजीकरण कहलाती है। संक्षेप में समाजीकरण सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं। सामाजीकरण की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों ने सामाजीकरण को कई प्रकार से परिभाषित किया है जिसमें मुख्य परिभाषाएं निम्न प्रकार से है। ग्रीन के अनुसार सामाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास इस ढंग से होता है कि उसे एक सामाजिक प्राणी कहते हैं। न्यूमर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु आगे चलकर समाज का एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। सामाजीकरण की मुख्य समस्या यह होती है कि बालक का पालन पोषण इस प्रकार से किया जाए कि वह अपने समाज के लिए योग्य सदस्य सिद्ध हो सके। संक्षेप में समाजीकरण उन सब प्रयासों के सामूहिक रूप को कहते हैं जिनका उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने समाज व संस्कृति की मान्यताओं व मानदंडों के अनुसार व्यवहार करें। समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण को सीखने की एक प्रक्रिया कहा जाता है, परंतु सभी प्रकार का सीखना समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता, अपितु समाजीकरण में सामाजिक मानदंडों, मूल्यों एवं समाज द्वारा मान्य व्यवहार ही आते हैं। उदाहरण के लिए यदि बालक कक्षा में अभद्र व्यवहार करता है या गाली देता है तो उसके इस प्रकार के व्यवहार को हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं समाज के द्वारा मान्य नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में स्वयं के प्रति जागरूकता आती है। कहने का अर्थ है व्यक्ति में क्या है, अपने खुद के प्रति, स्वयं के प्रति एक जागरूकता आती है और वह ये जानने लग जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे व्यक्ति उसको किस रूप में देखते हैं। समाजीकरण जीवन पर्यटन
चलने वाली प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक प्रकार की स्थितियाँ और पद ग्रहण करता है और उनके अनुसार ही अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के सामने अनेक नई नई स्थितियाँ एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता चला जाता है। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति संस्कृति से संबंधित रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों, मानदंडों तथा समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता है तथा साथ ही साथ संस्कृति से संबंधित भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को अपने में आत्मसात करता है। अतः इस प्रकार से धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अंग या हिस्सा बन जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने योग्य बनता है। समाजीकरण की प्रक्रियाएं एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के योग्य बनाती है। इसी प्रकार के द्वारा एक व्यक्ति प्राणी शास्त्रीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी का रूप धारण कर लेता है। कहने का अर्थ है जो समाजीकरण प्रक्रिया है व्यक्ति को जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भाग लेने के योग्य यानी सक्षम बनाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति यह भी सीखता है कि किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कहने का अर्थ है व्यक्ति समाज में रहकर यह भी सीखता है कि वह किस पद पर रहकर भी किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। हारा लाम्बोस का व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। और हारा लाम्बोस का मानना है कि समाजीकरण के बगैर कोई भी व्यक्ति समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता। अब हमारा क्वेश्चन है समाजीकरण के लक्ष्य या उद्देश्य। रूम तथा सेजनिक ने समाजीकरण से संबंधित निम्नलिखित 4 मुख्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से है। सामाजिक भूमिकाओं को निभाना सिखाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य भी किया जाता है। समाज में रहकर व्यक्ति बहुत से पद ग्रहण करता है। कहने का अर्थ है व्यक्ति समाज में रहकर बहुत से पदों को ग्रहण करता है और अनेकों लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद और व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है जिसे समाजीकरण की सहायता में सीखा जा सकता है। व्यक्ति में अक्षमताओं के उत्पत्ति का विकास करना। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर ऐसी अक्षमताओं को उत्पन्न और विकसित करना है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समाज के अनुकूल ढाल सके और एक सामाजिक प्राणी का रूप धारण कर सके। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अन्य उद्देश्य व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन की भावना को उत्पन्न करना है क्योंकि सामाजिक जीवन को सही रूप से चलाने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता आवश्यक है यानी जरूरी है नियम के अनुसार। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया का एक उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सीखना है। व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना। रूम तथा सेजनिक के अनुसार समाजीकरण का एक मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करना भी है। समाज व्यक्ति में केवल सामान्य संस्कृति संबंधित मूल्यों का हस्तांतरण ही नहीं करता बल्कि वह व्यक्ति में विशिष्ट प्रकार की आकांक्षाओं को भी
उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ है समाज क्या है, व्यक्ति के अंदर जो सामान्य संस्कृति को ही नहीं हस्तांतरण करता, बल्कि वह व्यक्ति के अंदर विशिष्ट जो जरूरी हैं, जो इच्छाएं हैं, वो भी उत्पन्न करता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।